ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र पर चर्चा करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र की आज की इस चर्चा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, अब मैं आपको सूत्र बताऊंगा कैसे आप उस एक परम चेतन तत्व में प्रवेश करें। कहें कि अपनी आत्मा का आपको बोध हो, अपने भीतर के उस चेतन तत्व का आपको बोध हो जो आपकी आंखों के झरोखे से बाहर झांक रहा है, जो आपके माध्यम से कभी कभी प्रेम के रूप में प्रदर्शित होता है, जो आपके माध्यम से कभी कभी घृणा के रूप में प्रदर्शित होता है, जो आपके माध्यम से कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता के रूप में उद्घाटित होता है, अभिव्यक्त होता है। कभी आप काम वासना से घिरे होते हैं, कभी आप बिल्कुल शांत होते हैं। वह एक चेतन तत्व भीतर आत्मरूपी, यह सब उसी के बढ़े हुए हाथ हैं। इस सूत्र को आप समझें। इस सूत्र में भगवान भैरव कह रहे हैं कि चीजों को खंड खंड में मत देखो। हम कितनी चीजों को खंड खंड में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जिसको आप खंड खंड में देखते हैं, वह है किसी स्त्री का स्त्री तत्व और किसी पुरुष का पुरुष तत्व है। आदरणीय मित्रों, मनुष्य प्रत्येक चीज को पाप और पुण्य से जोड़ दिया है। देखते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष यदि समागम की अवस्था में हो और तीसरा व्यक्ति उनको देखे तो वो कहता है, आह छी छी, क्या कर रहे हैं, इतना बुरा कर रहे हैं। वह एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता कि इसमें बुरा क्या है। एक स्त्री और पुरुष यदि समागम की अवस्था में है तो इसमें बुरा क्या है। प्रकृति प्रदत्त है। सारी सृष्टि संभोग कर रही है, पूरी की पूरी सृष्टि। आदरणीय मित्रों, वैज्ञानिक जब इस ब्रह्मांड का अनुसंधान करते हैं तो अभी जो सूक्ष्म खोज है उन्होंने पाया कि एक तारा दूसरे तारे को स्वयं में समा ले रहा है और फिर एक तारा दूसरे तारे को अपने में से प्रकट कर रहा है। यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रह एक दूसरा ग्रह उस ग्रह को निगल जा रहा है और फिर वही ग्रह एक किसी नए ग्रह को अपने से निर्मित कर रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? यह इस प्रकृति का संभोग है। आदरणीय मित्रों, जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यह ब्रह्मांड सिकुड़ा नहीं है, यह ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। इसमें वृद्धि होती जा रही है प्रत्येक क्षण। यह समस्त ब्रह्मांड कभी भी संकुचित नहीं हो रहा है, सिकुड़ नहीं रहा है। यह समस्त ब्रह्मांड प्रतिपल प्रति क्षण फैल रहा है। जब से इस ब्रह्मांड की निर्मित हुई है,
तब से केवल और केवल यह फैल रहा है और इसके फैलने की कोई सीमा नहीं है। यह प्रतिपल फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है और फैलता ही रहेगा। फैलने का क्या मतलब है? प्रोडक्शन, संभोग। पूरी सृष्टि संभोगरत है, प्राणी मात्र संभोगरत है। एक कंकड़ को भी यदि आप रास्ते पर से उठा लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं तो उसके भीतर भी चुंबकीय आयन, एक विद्युत प्रतिपल गतिशील है, एक वर्तुल बना रही है निरंतर। कोई ऐसी वस्तु आप खोज कर कहीं से ला नहीं सकते जिस वस्तु के भीतर प्रतिपल कुछ बदल ना रहा हो। आप एक कोयला भी यदि उठा के लाएंगे और सूक्ष्मदर्शी से उसका निरीक्षण करेंगे, उसके भीतर भी ऊर्जा का वर्तुल घूम रहा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। वही कोयला लाखों वर्षों के पश्चात कहीं मिट्टी में दबा रहता है और उसमें निरंतर विद्युत ऊर्जा कार्य करती रहती है, वर्तुल बनाती रहती है, उसका अणु अणु चेंज होता रहता है और फिर एक दिन 1,00,000 2 लाख वर्ष के पश्चात वही कार्बन, वही कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है। एक कोयला लाखों वर्षों के पश्चात, थोड़ा उसका गर्भ का काल लंबा है, उसको लाखों वर्ष लगते हैं अपने गर्भ में हीरे को पैदा करने में, एक कोयले को। लेकिन 1,00,000 2 लाख 10 लाख वर्ष के पश्चात एक कोयला एक हीरे को जन्म दे देता है, वह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। सारी सृष्टि, इसी को तो हम संभोग कहेंगे। प्रजनन क्रिया प्रतिपल चल रही है पूरी समष्टि की। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो स्त्री पुरुष के संगम को भी हे दृष्टि से देखता है, कहता है कि राम 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 राम, ये क्या कर रहे हो। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है। मनुष्य जो एक महाविद्या है, उस महाविद्या को ही है हे दृष्टि से देखने लगा। आदरणीय मित्रों, इसी को भगवान भैरव कह रहे हैं, चीजों को पृथक देखना। जब एक मनुष्य पृथक देखता है चीजों को, उसका मन विषाक्त हो गया, और जब संयुक्त देखता है चीजों को तो उसका मन शुद्ध हो गया। और वह शुद्ध मन जो अब कोई विभाजन नहीं कर रहा है, किसी भी स्थिति में सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। शरीर है, शरीर को बहुत प्रकार की आवश्यकता है। एक मनुष्य जब इस धरणी से, जब अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है, तो उसी दिन से वह परिपक्व होना शुरू हो जाता है कि वह कब किसी एक मनुष्य को जन्म दे सके। सारी परिपक्वता यही तो है। हम 18-20 वर्ष तक
अपने बालक के परिपक्व होने का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। और जैसे ही वह 18 से 20 वर्ष का हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि अब यह एक नए मनुष्य को जन्म दे सकता है, हम उसका विवाह कर देते हैं। और फिर वही युवक जब अपनी जीवन संगनी के साथ सहवास में होता है, या उसकी वह चर्चा भी नहीं करते कहीं, तो हम उसको फिर हे दृष्टि से देखते हैं। हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं चीजों के। किन्हीं भी चीजों को पृथक देखना मन की विषाक्तता को प्रदर्शित कर रहा है। आदरणीय मित्रों, संभोग एक ऐसी कला है, जब आप किसी नए मनुष्य को जन्म देने के लिए आतुर है, आपके शरीर का एक एक रोआ रोआ एक नए मनुष्य को जन्म देने के लिए आतुर है। इतनी पवित्र घटना को हम अपवित्रता की चादर ओढ़ा देते हैं। और यही कारण है कि ना तो हम स्वयं को ही कभी जन्म दे पाते हैं, और जिनको हम जन्म दे पाते हैं उनको भी, चूंकि हमारे भीतर बोध तो पाप कर्म का होता है कि यह मैं क्या पाप कर्म कर रहा हूं, संभोग कर रहा हूं। और जब आपके मन में इस प्रकार का बोध होगा और आपसे जो संतति का प्रस्फुटन होगा, आपके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, वह कभी प्रेम पूर्ण कैसे हो सकती है? क्योंकि जो उस संतान को इस पृथ्वी पर लाने का साधन था, वह था संभोग। वह था एक स्त्री और पुरुष का मिलन। और उसको आपने मानसिक रूप से मान लिया है विषाक्त, कि यह तो पाप है, यह तो कहां मैं उलझ गया हूं। तो उसके जो फिर फल होंगे, वह मीठे कैसे हो सकते हैं? भगवान भैरव इस सूत्र में कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में आत्म चेतन रूपी आत्म स्वरूप वह परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर समाहित है, और आपसे वह बिल्कुल भी पृथक नहीं है। आप चीजों को टुकड़े टुकड़े में देखना बंद कर दें, उसी क्षण आपको समस्त के दर्शन हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि कहती है कि आप समस्त को एक साथ स्वीकार करें, पृथकता को त्यागें। कुछ भी पृथक नहीं है। आपके भीतर से जो भी घट रहा है, वह उस एक चेतन तत्व की ही अभिव्यक्ति है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं तो वही दे रहा है, दे तो वही रहा है। शक्ति तो उसी की कार्य कर रही है, लेकिन गाली आप दे रहे हैं। गाली के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, गाली का जो वाहन है, वह एक परम चेतन तत्व ही है। उसके बिना तो आप अपनी जीभ भी नहीं हिला सकते। लेकिन गाली आप दे रहे हैं। गाली आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जिसको गाली दे रहे हैं उसको अपने से पृथक समझते हैं, अलग समझते हैं। यदि आप उसको एक समझें तो आप गाली नहीं दे पाएंगे, कोई संभावना ही नहीं बचेगी। क्योंकि यदि आप एक समझने लगेंगे, सभी को, प्रत्येक व्यवस्था को एक मानेंगे, पृथकता में तोड़ना बंद कर देंगे, तब फिर गाली किसको देंगे? स्वयं को ही देंगे। और स्वयं को फिर क्यों देंगे?
सारी संभावनाएं गाली की समाप्त हो जाएंगी। जो भी घटना आपके द्वारा घटती तो उस एक चेतन तत्व की शक्ति के कारण ही है। आप अर्थक को कुछ भी विभाजित नहीं, कुछ भी आपसे अलग नहीं। तब आप कुछ भी ना, किसी से आप अहंकार कर पाएंगे, ना बेमनस्य कर पाएंगे, कुछ भी ना कर पाएंगे, ना गाली दे पाएंगे। एक संभोग तो मनुष्य करता है अपने विपरीत लिंगी के साथ, एक पुरुष एक स्त्री, और एक संभोग मनुष्य करता है स्वयं में। वेद के ऋषि कहते हैं कि एक जन्म तो हमारी माता ने हमें दिया है, एक जन्म हमने स्वयं देना है स्वयं को। तो जो माता ने जन्म दिया है वह तो यह शरीर है, और जो हमने स्वयं को स्वयं जन्म देना है वह है इस शरीर के भीतर जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जन्माना। और जन्माना कहना भी एक केवल प्रतीक है, वह तो भीतर है ही। उसको जानना, उसको जानने के लिए आपका बाहरी संभोग आपको सहज रूप से जन्मा दे सकता है। संभोग कोई बुरा कर्त नहीं है। यदि बुरा कर्त होता तो आप 18-20 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा ना करते स्वयं के जवान होने की, और आपके माता पिता भी आपके जवान होने की प्रतीक्षा ना करते अगर यह पाप होता। क्यों? जब जैसे ही आप 18-20 वर्ष के होते हैं, आपके विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है आपके गार्जियन के द्वारा। विवाह करने का मतलब क्या है? वह पवित्र संभोग जो उसको उस युवक के साथ मिलके इस प्रकृति के संतति के नियम को फॉलो करते हुए इसमें अपना योगदान करना है। प्रत्येक स्त्री का सौपन होता है कि वह मां बने, और जो स्त्री किसी कारण से कभी मां ना बन पाती है उसके दुख की, उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं है। और उसी संभोग को हम पाप बताने लगते हैं, व्यर्थ बताने लगते हैं, बोझ बताने लगते हैं। दो ही तरीके हैं उस परमात्मा को जानने के इस सूत्र के अनुसार। या तो आप अविवाहित बन के स्वयं को स्वयं में जन्म दो, सभी चीजों को स्वीकार भाव से लेकर सारी पृथकता को समाप्त करके ध्यान में एकांत में शांत बैठ जाओ। मन में जो भी पृथक विचार है उनको समझो और त्यागो। धीरे 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 विचार रहित हो जाओ। जितने भी विचार हैं वह पर की पर में लेके जाते हैं, वह तोड़ते हैं हमें, वह हमें विभाजित करते हैं, वह हमें पृथकता में लेके जाते हैं। एक एक विचार को समझो, और उस विचार को समझते हुए अपृथक स्थिति में स्वयं को शांत चित्त मौन अवस्था में ले आओ, समष्टि के साथ एकाकार में ले आओ। भाव दशा को उस अवस्था में ले आओ कि कोई कलुषता किसी से मेरी नहीं बची, क्योंकि कोई और है ही नहीं, मैं ही हूं सब जगह। कोई मेरे से पृथक नहीं है, मैं किसी से पृथक नहीं हूं। इन चीजों को भीतर समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ। एक दिन समझते समझते मन बिल्कुल ठहर जाएगा, और उस शून्य, जहां भगवान भैरव कह रहे हैं कि वह जो निराकार रूप है, जहां ना स्वाद है, न गंध है, न दुर्गंध है, न सुगंध है, न किसी प्रकार की आकृति है, आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे और वह भैरव का लोक है। और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। उस एक चेतन तत्व में आपकी डुबकी लग जाएगी। एक तो रास्ता यह है इस सूत्र के अनुसार। दूसरा रास्ता है, जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से हम बाहर जाएं। प्रत्येक व्यक्ति एक स्त्री और पुरुष के संभोग का फल है, और वह संभोग जो एक नए मनुष्य को जन्म देता हो वह पाप नहीं है। पाप है वासना से ग्रस्त होकर भटकना,
पाप है किसी भी स्त्री या पुरुष को वासना की दृष्टि से भरकर देखना, वह पाप है, संभोग पाप नहीं है। तो दूसरा रास्ता है, संभोग की पवित्रता को समझें। जब एक स्त्री और एक पुरुष समागम की अवस्था में उतरे, देखें ये संभोग की जो भीतर से इच्छा हुई है, किसको हुई है, कौन है जो संभोग करना चाहता है, कौन है जो आपकी लिंगेंद्रिय के माध्यम से वह रस लेना चाहता है। कोई तो है भीतर, उसके प्रति सजग हो। संकल्प ले कि जब मैं समागम में जाऊंगा तो मैं अपने भीतर स्थित रहूंगा, उसको खोजने की कोशिश करूंगा जो इस शरीर के माध्यम से संभोग का रस लेना चाहता है। आदरणीय मित्रों, क्योंकि संभोग एक प्राकृतिक नेचुरल घटना है, जितनी नेचुरल नैसर्गिक घटना में हम सजग होएंगे उतना ही जल्दी हम उस एक चेतन तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। यह रहस्य है। संभोग एक ऐसा क्षण है जहां आपके भीतर अतिशय ऊर्जा उठी और वह ऊर्जा अब बहना चाहती है आपके सेक्स सेंटर के माध्यम से। यदि उस क्षण आप अपने भीतर एक एक परिस्थिति के प्रति आंख बंद करके सजग हो जाए और समागम में उतरे, तो हो सकता है पहले ही दिन घटना घट जाए, आपको वह भीतर आपके कौन संभोग कर रहा है, कौन संभोग का आनंद उठा रहा है, उसका पता चल जाए। पहले ही दिन ऐसी घटना घट सकती है, दूसरे दिन घट सकती है, महीने में घट सकती है। जितना आप अपने भीतर संवेदनशील होंगे, उस क्षण जैसे ही आपके भीतर स्त्री समागम का भाव उठे और आप अपनी मादा को अपनी भावना प्रकट करें और आपकी मादा आपकी भावना को समझ के आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हो, अपने प्रति सजग हो जाएं और अपनी मादा को भी कहें कि वह भी सजग हो जाए। देखें कि भीतर कहां से उठा है भाव, वह कौन है, शरीर के किस कोने कातुर से यह भाव जगा है, कहां से कंपन उठा है, कहां से सरसराहट पैदा हुई है। कोई भी विचार जब आपके भीतर उठता है, वह संभोग का उठे या और किसी भी चीज के प्रति उठे, कहीं से तो उठता है। सजग हो जाए। और यह चूंकि एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, सजग हो, संकल्प ले कि आज मैं उसको जान के रहूंगा जो मेरे इस शरीर के माध्यम से, यह जो मेरा शरीर है, इस शरीर में जिसने वासना दी है, जो संभोग करने के लिए आतुर है, मैं आज उसको पा के रहूंगा, उसको जान के रहूंगा। आज मैं संकल्प लेता हूं और इस प्रकार से संकल्पित होके एक एक संवेदना के प्रति भीतर सजग रहें, आंख बंद रखें। देखते हैं कि जब स्त्री पुरुष समागम करते हैं तो पुरुष आंख खोल के रखता है, स्त्री आंख बंद कर लेती है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, इसलिए मुझे नॉलेज है। फिर हमारे ऋषियों ने जो स्त्री का चित्रण किया है सूक्ष्मता से, उसके मनोभावों का, उसको मैं बहुत भली भांति जानता हूं। इस कारण से भी मैं आपको कह पा रहा हूं
एक स्त्री संभोग में ही इतना आनंद प्राप्त कर लेती है और अपने उस पुरुष के सानिध्य में, उसके सहयोग में, और उस पुरुष को कभी भी पता नहीं चलता, क्योंकि स्त्री है ग्राहक, वह स्वयं में भीतर डूबती है। स्वाभाविक रूप से, नेचुरली उसको पता है कि वह अपने भीतर संभोग का आनंद कम उठाती है। वह अपने भीतर इस बात का निरीक्षण अधिक करती है कि मेरे भीतर वह कौन है जो मुझे संभोग के लिए प्रेरित किया, और वह लगभग लगभग उसमें लगभग लगभग प्रवेश कर जाती है। और पुरुष आंख खोले रखता है, क्योंकि पुरुष एग्रेसिव है। स्त्री स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव है, वह ग्राहक है, उसके भीतर अधिक रिसेप्टिविटी है, उसके भीतर ज्यादा रिसीव करने की क्षमता है। वही क्षमता पुरुष को भी पैदा करनी है संभोग के क्षण में, और कुछ भी नहीं करना। अपने भीतर के प्रति सजग रहना है, आंख बंद करके। कौन है जो संभोग के लिए प्रेरित कर रहा है? कौन है जो संभोग के माध्यम से आनंद उठा रहा है? कौन है जो मेरे भीतर कंपन पैदा कर रहा है? इस प्रकार से सजग रहते हुए जब आप संभोग में उतरेंगे, तो यह सूत्र कहता है कि आप उस एक चेतन तत्व में, आप उस संभोग के पीछे वह जो क्षणिक आनंद है, जब एक स्त्री पुरुष का संकलन होता है, जब संकलन के समय वह जो बहुत छोटा क्षण है आनंद का, किसी दिन उस एक छोटे से क्षण में आप प्रवेश कर जाएंगे, और वह एक छोटा सा क्षण संकलन के समय जो आनंददायी है, जिसके लिए एक स्त्री पुरुष बार बार संभोग प्रक्रिया से गुजरते हैं, वह आपका अंतिम संभोग बन सकता है। अंतिम संभोग बन सकता है, इसका मतलब यह है कि आप उस छोटे से क्षण से सदैव के लिए उस परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि अपने भीतर की उस चेतना में आपका प्रवेश हो सकता है, उस निराकार में प्रवेश हो सकता है। क्योंकि वह एक छोटा सा क्षण ऐसा होता है जब आप सच में ही पृथकता को भूल जाते हैं, जब आप सच में ही इस बात को भूल जाते हैं कि आप स्त्री है कि पुरुष, और जिस स्त्री के साथ आप समागम में हैं वह आपसे अलग है, यह भी आप भूल जाते हैं। वही वह क्षण है जब आप पृथक नहीं होते हैं, जब आप एक होते हैं। आपका रोमा रोमा उस एकाकार को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ही वह रोमा रोमा अपने आप में उस एकाकार को, एक स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को स्वयं में समाहित कर लेता है, वही वह क्षण है जब आप उस एक चेतन तत्व में किसी भी क्षण प्रवेश कर सकते हैं। चूंकि यह एक ऐसी घटना है जब आप ना चाहते हुए भी अपृथक हो जाएंगे, विभाजन को समाप्त कर चुके होंगे, विभेद को समाप्त कर चुके होंगे। स्त्री स्त्री नहीं रह जाएगी, पुरुष पुरुष नहीं रह जाएगा। यह ऐसा अनूठा क्षण है जब वह घटना घट सकती है। या फिर अपने वीर्य शक्ति को आप संग्रहित करें, आंख बंद कर लें और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें, और वह जो आपके भीतर पृथकता है, एक एक भाव को त्यागते चले जाएं। यह मैं हूं। सर्व में स्वयं को देखना शुरू करें। सभी चीजों से अपना नाता जोड़ने की कोशिश करें। एक पेड़ को अपनी बाहों में ले लें और देखें। आंख बंद करके पूरे मनोवेग से उस पेड़ को बाहों में लें, स्पर्श करें और देखें कि वह पेड़ भी बहुत गहरे में सूक्ष्म तल पे आपका स्पर्श कर रहा है। एकत्व को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू करें।
किसी फूल को देखें, उस फूल के साथ स्वयं को जोड़ने की कोशिश करें, कुछ ही क्षणों में पाएंगे कि वह फूल और आप एक हो गए, दो ना बचे। या फिर आप इस प्रकार से अपनी पृथकता को समाप्त करें तो आप उस एक चेतन तत्व में प्रवेश कर जाएंगे। यही आज के इस सूत्र का महानता है। यही इस सूत्र के पीछे भगवान भैरव का कहने का अभिप्राय है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।